हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम इरशाद अहमद है। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों के 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ लोग नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल चल रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा वरीड हैं अपने फ्यूचर्स को लेकर और वो नेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि अगर उनका नीट में स्कोर अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे उनको कॉलेजेस नहीं मिले तो अब्रॉड में कौन सी कंट्री वो जाएंगे, किस कंट्री में उनके लिए बेहतर फ्यूचर है। कुछ बच्चे हैं जो इजिप्ट अपना मन बना चुके हैं जाने के लिए और वो सर्च कर रहे हैं नेट पे। हमको कंटिन्यूस हमारी टीम को कॉल कर रहे हैं, मेल्स भेज रहे हैं कि इजिप्ट हम जाना चाहते हैं, इजिप्ट हमें अच्छा लग रहा है, बट हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हम जो है अप्लाई करें, किस यूनिवर्सिटी के लिए हम जाएं, वहाँ पे किस सिटी में उनको रहना अच्छा होगा, किस सिटी में उनका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो उनको सूट करेगा, क्लाइमेट उनको सूट करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे हमसे मांग रहे हैं, तो हमें लगा कि हम इस पर एक वीडियो शूट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सी सिटी बेहतर है, आपको किस में जाना चाहिए। अगर आप भी मन बना चुके हैं कि आपको इजिप्ट जाना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताया कि जो बच्चे इजिप्ट जाने का मन बना चुके हैं वो हमको मेल्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सर्च करने से पहले आपके पास जो क्राइटेरिया होता है वो आप सबसे पहले देखते हैं कि आपके बजट में कौन सा आता है। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एन शम्स, कायरो, मंसूरा एंड अलेक्जेंड्रिया। ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में थोड़ा सा इनकी फ़ीस ज़्यादा है। इनकी जो फ़ीस है वो $8,000 पर एनम है और पहले साल में कुछ एडमिशन के प्रोसेसिंग के चार्जेस वगैरह लगते हैं, फॉर्म फिल के चार्जेस लगते हैं। तो अगर आपका बजट है, आप $8,000 पर ईयर दे सकते हैं, जो कि आपको एक साथ नहीं देने हैं। सेमेस्टर होता है 6 महीने का, सेमेस्टर वाइज फीस जाती है। एक सेमेस्टर के $4,000 लगते हैं और आपको पूरे साल में जो है $8,000 पर ईयर देने होते हैं। तो अगर आपका बजट है तो आप इन शम्स, कायरो, अलेक्जेंड्रिया, मंसूरा, इन चारों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर इन चारों में बेस्ट कौन है। तो हमारे लिए आपको बताना कि इन चारों में बेस्ट कौन है बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना हमने सर्च किया है, जितना हम फ्रिक्वेंटली वहाँ पे जाते हैं, उस हिसाब से हमें इन चारों में कोई भी कमी नहीं लगी है। चारों बराबर हैं और रैंकिंग में भी जो है ये अप डाउन होती रहती हैं। कभी अलेक्जेंड्रिया ऊपर हो जाती है, कभी कायरो ऊपर हो जाती है, कभी एन शम्स। जैसा कि कुछ सालों तक अभी कायरो ऊपर थी रैंकिंग में, अभी लास्ट ईयर जो है अलेक्जेंड्रिया की रैंकिंग बहुत अच्छी आई है। तो आपको अगर इजिप्ट में जाना है और आपका बजट है तो इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में आप बगैर सोचे, अगर आपको किसी में भी एडमिशन मिलता है तो आप बगैर सोचे इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर है, जो मेन फैक्टर है कि वहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए और इंग्लिश में होने के लिए वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश में ऑलरेडी होते हैं। तो अगर आपको MBBS करने जाना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पे लेक्चर्स जो हैं इंग्लिश में होते हैं या नहीं होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आपके एजेंट्स आपको बोलेंगे कि जी कोर्स सारा इंग्लिश में, 100% पूरे इजिप्ट में सारा कोर्स इंग्लिश में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे लेक्चर्स भी इंग्लिश में होते हैं। इजिप्ट में मोस्टली मिडिल ईस्ट के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो MBBS का जो कोर्स है वो अरबी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि इंडियंस ना होने की वजह से वहाँ पे लेक्चर्स मोस्टली कॉलेजेस में अरबी में होते हैं। तो एज ऑफ आवर नॉलेज, हम लोगों की जो नॉलेज है उसके हिसाब से अलेक्जेंड्रिया, कायरो, मंसूरा, एन शम्स, चारों में इंडियन स्टूडेंट्स की तादाद बहुत अच्छी है। बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडियंस, और वहाँ पे इंग्लिश में कोर्स होने के साथ साथ लेक्चर्स भी जो है इंग्लिश में होता है। इसके अलावा ज़ागाजिग हेलवन
लास्ट ईयर तक वहाँ पे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे इंडियंस। अभी वहाँ पे लेक्चर्स होने स्टार्ट हुए हैं इंग्लिश में, उससे पहले वहाँ पे लेक्चर्स इंग्लिश में नहीं थे। तो अगर आपका बजट कम है और आपकी परसेंटेज भी कम है, क्योंकि इनमें जो कायरो, अलेक्जेंड्रिया और मंसूरा और इन शम्स, इनमें जो परसेंटेज है वो ओवरऑल 75% मार्क्स मांगते हैं, जबकि हेलवन ज़गाज़िग में 70% एंड नहादा यूनिवर्सिटी में 58%। तो अगर आप इन तीनों यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे भी इंडियन स्टूडेंट्स हो गए हैं। यहाँ पर भी अब लेक्चर्स इंग्लिश में स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि इससे पहले यहाँ पर भी लेक्चर्स इंग्लिश में नहीं होते थे और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई। तो मेरा आपको सजेशन है, आप सिर्फ अपना बजट नहीं देखें बल्कि आप ये भी देखें कि आप जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज ना आए, क्योंकि एमबीबीएस करना है आपको, आप किसी छोटे मोटे कोर्स में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में ही नहीं आएंगे तो आप किस तरह से जो है वहाँ पे अपना एमबीबीएस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो मेरा सजेशन है आप पहले सर्च कीजिए, क्योंकि हमारी नॉलेज के हिसाब से इंडियन स्टूडेंट्स अभी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ना होने की वजह से वहाँ पे लेक्चर्स जो है वो अरबी में होते हैं। और आपको आने वाले वक्त में आप जब चले जाएंगे, अपना पैसा लगा के जाएंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है और आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। आपको जो है फिर उसमें इट एनी कॉस्ट या तो आपको पढ़ना पड़ेगा या आपको वापस आना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों को सबको सजेशन ये है, किसी भी कॉलेज को चूज़ करते वक्त आप ये ज़रूर देखें कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, लेक्चर्स आपका जो है वहाँ पे इंग्लिश में हो रहा है या नहीं हो रहा है। रह गई लिविंग कॉस्ट, तो लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सब जगह एक जैसी है, लिविंग कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता नहीं है। और आप जो है अगर कायरो, मंसूरा, अलेक्जेंड्रिया किसी में भी जाते हैं, या आप हेलवन में जाते हैं या ज़गाज़िग में जाते हैं, तो ऑन एवरेज आपका जो है लिविंग कॉस्ट सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आता है। एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट जो है वो भी ऑलमोस्ट सबका एक जैसा है। ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लोकल ट्रैम्स चलती हैं, मेट्रो है, लोकल बसेस हैं, टैक्सीज़ हैं, आपको जो है ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फूड्स, अगर स्पेशली आप मुस्लिम्स हैं तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी लेके खा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से हैं तो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं और वो भी वहाँ पे जो है अच्छे से रह रहे हैं। वहाँ पे इस तरह का कोई आपको माहौल नहीं मिलेगा कि आपको ये फील हो कि मैं किसी दूसरे धर्म को मानने वाला हूँ तो मुझे यहाँ खाने की परेशानी आ रही है, या स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ किसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आप जहाँ पे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो पहले तो आपके बजट में हो, दूसरा बजट के साथ वहाँ पे लेक्चर जो है इंग्लिश में होता हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।